जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जो बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका ओवर एज हो गया है, वो आज नीतीश कुमार के कार्यालय में पहुंचे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के कार्यालय में एक तरफ लिखा हुआ रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ ये जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आखिर मैम समस्या कहाँ पर है जो आप लोग नीतीश कुमार के पार्टी ऑफिस में, आपने कहा कि मिलने को तो मिलता नहीं है नीतीश कुमार से? समस्या ही समस्या है। हम लोग को तो समझ में नहीं आता है कि समस्या का समाधान कहाँ होगा। नीतीश कुमार से मिलना, वो तो इतना ब्लॉगिंग करते, इतना बस स्लोगन लिख लिख के पूरे बिहार में लगाए हुए हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मीन्स नीतीश कुमार, वो तो हम लोग समझ रहे हैं। जब प्रैक्टिकल करेगा ना जनता, तब पता चलेगा कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार होता है या कुछ और होता है। आप लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी है ना? हम लोग बीपीएससी की अभ्यर्थी है। हम लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। फिर पहले से कभी कोई ऐसा कुछ हिंट्स नहीं दिया गया कि हम लोग अगले बार से मतलब प्रिपेयर हो जाए कि इसी एग्जाम में हम अच्छे से मार्क्स ले आए। पहले से प्रिपरेशन होता, मान लीजिए पहले से कहा गया होता कि आप लोगों को अगले बार से एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग हो सकता उसी में हम लोग तैयारी कर लेते। ऐसा कुछ हिंट्स नहीं, ये सब नियम जो भी रोज एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। एज की मतलब एज का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या मांग करना चाहती हैं आखिर? मांग यही है कि हम लोगों को एक बार जो हम लोग बैठे हैं एग्जाम में, हम लोगों को कम से कम 3 बार बैठने का मौका दिया जाए। और क्या कह सकते हैं। जब हम लोग, सरकार ने, नीतीश जी ने कहा था कि जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग कर लेंगे बीएड डीएलएड, तो उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी लालच में हम लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, आप लोगों ने ट्रेनिंग किया, इतना पैसा खर्च किया, इतना समय हम लोगों ने वेस्ट किया, और आज इतना मेहनत से पढ़ाई की है, तभी इतना दर्द ठोकर खा रहे हैं। नीतीश कुमार से मिले क्या? मुलाकात? नीतीश कुमार से मिलना, भगवान से मिल जाएंगे, लेकिन नीतीश जी से मिलना मुश्किल है। हम लोग करीब 10 तारीख से कभी सामने नहीं मिल सके हैं। हम लोग कहाँ नहीं गए, किन के पास नहीं गए, बीजेपी कार्यालय, जदयू कार्यालय, कहाँ नहीं, किसका नाम बताएं? सम्राट चौधरी लोग से, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, कोई नहीं। विजय सिन्हा के ऑफिस में गए, उन्होंने तो सीधे ही कह दिया कि मेरे पास शिक्षा विभाग नहीं है। अभी विधानसभा में सारी शिक्षा से रिलेटेड सारे विषयों पर चर्चा हो रहा है, लेकिन हमारे जो हम एज के लिए जो चुक जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जब इस बार नहीं दिया जाएगा तो अगले बार हमें क्या गारंटी है कि अगले बार मिल जाए? मिले क्या? आप भी यहाँ पे हैं, ओवर एज की बात हो रही है, आप लोग को नहीं बैठने दिया जा रहा है। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई? डिप्टी सीएम से? डिप्टी सीएम से तो मुलाकात हम लोग की हुई नहीं, लेकिन हम लोग अपना मांग रखे थे उनके सामने, लेकिन वो कुछ रिस्पांस तो दिए नहीं। ज्ञापन दिया गया है वहाँ पे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। विधानसभा में भी 1-2 नेता ने इस पर मुद्दा उठाया है, लेकिन सरकार के कान में आवाज नहीं जा रही है। सरकार सुन नहीं रही आप लोग की बात? सरकार नहीं सुन रही है। और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री के पास गए, विजय कुमार चौधरी के पास, तो वो बोले ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। जब डिपार्टमेंट का बंटवारा हुआ ही नहीं है, तो बीपीएससी टीआरई 3 निकला कैसे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, किस बेस पे निकला टीआरई 3? मतलब विजय चौधरी भी आप लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, नजरअंदाज कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री तो मिल भी नहीं रहे? नहीं, मुख्यमंत्री तो मिल भी नहीं रहे। अगर ज्ञापन सौंपा गया तो कुछ न कुछ तो चर्चा वहाँ चला होगा, लेकिन उनको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। बाकी कंप्लेन आप लोग किसको करिएगा? जब नीतीश कुमार नहीं मिल रहे हैं, डिप्टी सीएम नहीं मिल रहे, तो कहाँ कंप्लेन करिएगा? तो कंप्लेन तो इन्हीं लोग के पास है, क्योंकि सारा विभाग तो इन्हीं लोग के पास है। जो भी निर्णय लेने का अधिकार है तो शिक्षा विभाग अकेले थोड़ी लेगी, उसमें मुख्यमंत्री की भी सहभागिता है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि हम लोग की बातों को सुने, और अन्यथा नहीं सुनेंगे तो अब क्या करेंगे? हम लोग भी अपना ताकत दिखाएंगे। ताकत वही आंदोलन करेंगे, या फिर इलेक्शन आने वाले उसमें बताएंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग? वोट इस बार आप लोग नहीं देंगे? नहीं देंगे। हमारी संख्या हम 1-2 हजार में नहीं है, करीब हम लोग 1.5 लाख स्टूडेंट हैं। अगर 1.5 लाख स्टूडेंट हम लोग प्रभावित हो जाएंगे, और हम लोग मतलब क्या कहें, माननीय नीतीश जी से मतलब क्या कहें, हम लोग किसके पास जाएंगे? कुछ भी हो, हम तो इन्हीं पर उम्मीद है थोड़ा बहुत। उम्मीद तो इन्हीं से करेंगे ना, और हम लोग कहाँ जाएं? क्या हम लोग बगल के राज्य के सीएम के पास जाएंगे कि हम लोग अपने सीएम के पास जाएंगे? छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स वाले जो भी हमारी मुद्दा को इतना उठा रहे हैं, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं इस चीज को। क्या हमारे नेतागण नहीं देख रहे हैं? वो लोग भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, लेकिन नजरअंदाज कर रहे हैं। अब
वो क्या कर रहे हैं हम कैसे जाने? जब तक हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं आएगा हम तो यही समझेंगे ना कि हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा। उम्मीद अभी भी है आप लोग को, आप लोग भी ओवरेज के कारण नहीं दे पा रहे। हम सबको उम्मीद बना हुआ सरकार से, और हम एक दो मंत्री विधानसभा में ये प्रश्न उठाए थे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। उम्मीद तो है कि जब तक फिर से एक बार पोर्टल खोल के हम सबका फॉर्म नीतीश कुमार मिलते हैं आप लोग से? जी नहीं, नीतीश बाबू नहीं मिलते हमसे। सम्राट चौधरी मिलते हैं? सम्राट चौधरी बाबू भी नहीं मिले। उनको ज्ञापन दिया गया था, आवेदन दिया गया, तो वो खास उस पर रिस्पॉन्स नहीं लिए। बी एच चौधरी के पास भी गए थे शिक्षा मंत्री, वो बोले कि अभी शिक्षा मंत्री मेरे पास नहीं है। नीतीश कुमार पोस्टर लगाए हुए वो सिर्फ पोस्टर में, मतलब नीतीश सरकार, वो पोस्टर में ही अच्छा लगता है, वास्तविकता कुछ और है। हम सब 1.5 लाख स्टूडेंट ओवर एज के चलते रोड पर है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आखिर इस हमारा जो जीवन बर्बाद होगा उसका जवाबदेही तो नीतीश बाबू लेंगे। उनके चलते ही अगर 10 साल का छूट मिल जाता है हम सबको, तो सारे आदमी हम सब भरेंगे। इनमें जिनके पास क्वालिफिकेशन होगा या टैलेंट होगा वो पास करेंगे। ऐसा थोड़ा 1.5 लाख लड़का बिना पढ़े लिखे हुए, सब बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, सबके पास टैलेंट है और स्टेट क्वालिफाई है। आप 10 साल में एक बार एग्जाम लेते हैं और एज ओवर एज को छूट नहीं देते हैं। अगर टीआर 2 में अतुल बाबू बोले कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, और ये सप्लीमेंट्री एग्जाम ही समझा जाए। जब आप खुद बोलने के सप्लीमेंट्री एग्जाम है तो टीआर 2 में जिस तरह से छूट दिया गया तो उसी तरह से इसमें भी छूट दिया जाए, तो सब लड़का का एग्जाम पकड़ा जाएगा और इसमें से बहुत अधिकांश लड़का क्वालिफाई करेंगे एग्जाम। लगता है टैलेंट को दबाया जा रहा है आप लोग के टैलेंट को। जी सर, जब 12 साल तक जब बहाली रोका जा सकता है तो हम लोगों का उम्र रुका थोड़े रहेगा। बहाली तो रुक सकता है लेकिन उम्र तो बढ़ते ही रहेगा। आप 12 साल वेट कर सकते हैं, और अब बहाली निकाले हैं तो नए नए लड़का को बहाली में मौका मिल रहा है। हम लोगों को इतना दिन से प्रतीक्षा बीएड करके रुके हुए हैं, कोई मौका नहीं मिलेगा तो हम लोगों का तो भविष्य खराब ही होगा। इतना डॉक्यूमेंट्स MA BA PG करके रखे हुए हैं, सब डॉक्यूमेंट पानी में चला जाएगा। और भविष्य तो मेरा इतना दिन प्रतीक्षा करे आपके आशा में, अब निकलेगा 2019 में हम लोग पास हुए, 12 में पास हुए, 23 में पास हुए, लेकिन कोई में अब BPSC में फॉर्म नहीं भरने का मौका, मैंने पोर्टल बंद कर दिया गया। तो अब हम लोग कहाँ जाए? सभी नेता लोगों के पास तो गए लेकिन कोई नहीं हम लोग को सुनने के लिए। सर्टिफिकेट बर्बाद हो रहा है आप लोग का, कोई नेता सुन नहीं रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब सर एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री ये पहले भी अच्छा नहीं थे, आज भी अगर बनते हैं तो इस बिहार का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि इनके बस का शिक्षा विभाग नहीं है। इन्होंने 19 में आपने बहुत माने बढ़िया से आपने पेपर में भी छापा होगा, आज बोले थे जैसे जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ उस दिन बोले थे कि सबकी नौकरी पक्की, पेपर में एकदम निकल गया सबकी नौकरी पक्की। हमारे हुआ कुछ नहीं हुआ, वहीं भी कल सुबह आया कि सबकी नौकरी कच्ची। तो हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं वो जो है, हमको लगता है जब हमारे बहन सब गई थी तो वो बोल रहे हैं कि मेरे अंदर अभी कोई विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है, कोई विभाग नहीं। तो लगता है ये जो रोजगार मतलब नीतीश कुमार लिखा और आप लोग ऐसे अभी तो बात कार्यालय में ही आकर इस तरीके बात, तब कहाँ जाए सर? आपका क्या है? कहाँ जाए सर? चलिए। तो जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जिस तरीके से जो बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और जो ओवर एज है, जो बीपीएससी की टीआर 2 की परीक्षा हुई और ट्रेनिंग इन लोग जो है वो किया, और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी सबसे मिलने पहुंचे लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और नीतीश कुमार से मिलना यानी भगवान से नसीब होना, ये बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं। काफ़ी परेशान है और जेडीयू के पार्टी दफ्तर में भी वो आकर नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। अपने सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 स्कोप।